उत्तर प्रदेश सरकार कन्याओं के विवाह को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। इनमें से एक योजना है BOCW योजना, जो श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। BOCW योजना के तहत कन्या विवाह सहायता योजना में 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गोरखपुर के सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का श्रम विभाग में कम से कम 1 साल पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। कन्या के विवाह के बाद श्रम विभाग में आवेदन करने पर यह सहायता राशि दी जाती है। BOCW के तहत अटल आवासीय विद्यालय योजना भी संचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन, पेयजल और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावास में 50% सीटें लड़कों और 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर स्कंद कुमार ने कहा, श्रम विभाग की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि BOCW की स्कीम्स, जिसमें जो निर्माण श्रमिक हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनके यहाँ वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं विभाग के द्वारा। वेलफेयर स्कीम्स में कन्या विवाह सहायता योजना चल रहा है। अटल आवासीय विद्यालय जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं निर्माण श्रमिकों के लिए है। उनके बच्चे उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो सारे निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड होने चाहिए। निर्माण श्रमिक की 40 प्रकार की कैटेगरीज हैं। जो भी भवन के निर्माण में संलग्न लोग होते हैं वो निर्माण श्रमिक के परिभाषा में आवर्त होते हैं। इसके साथ साथ शिशु मातृत्व बालिका मदद योजना भी चलती है और मृत्यु अंत्येष्टि योजना भी चलती है, जिसमें निर्माण श्रमिक का काम करते हुए यदि एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है या डिसेबल्ड हो जाता है तो भी उसके लिए लगभग 2 लाख से 5 लाख तक का सहायता का प्राविधान योजना के अंतर्गत है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा सेस से आता है, जिसको लेबर सेस कहा जाता है। जितने भी निर्माण हो रहे हैं गोरखपुर में या किसी भी क्षेत्र में पूरे प्रदेश में, उन सारे निर्माण की अगर लागत सरकारी योजना अगर है और उसकी कीमत 1 रुपये भी है तो उसको 1% लेबर सेस डिपार्टमेंट को देना है। अगर वो प्राइवेट या निजी भवन है और उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है और 2009 के बाद अगर निर्माणाधीन है तो उसको भी निर्माण लागत का 1% लेबर सेस डिपार्टमेंट को देना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उसके निर्माण जो भी भवन है उसका पंजीयन करवाना भी आवश्यक है। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और ई-श्रम जैसी योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी सहज सेवा केंद्र से करवा सकते हैं अपने मूलभूत डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिसमें आधार हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। इसमें वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। 55 रुपये से जो 200 रुपये के मध्य है एज के अनुसार वो करते रहेंगे तो केंद्र सरकार भी उतनी ही धनराशि उनकी योजनाओं में लगाती रहेगी प्रीमियम के तौर पे। और धीरे धीरे जब उनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो जाएगी तो उनको 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए है। इसके अलावा ई-श्रम में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिना ई-श्रम में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे व्यापारी जिनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम है, जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो भी एक NPS ट्रेडर्स करके है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो भी एक पेंशन स्कीम है जो व्यापारी वर्ग के लिए है। धन्यवाद। कब तक चलेगा सर? पोर्टल की अगर आप बात करें तो पोर्टल सुचारू रूप से अभी चलना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी उसका शुभारंभ हो गया है। उसमें अभी एप्लीकेशंस आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप निर्माण श्रमिक हैं तो फिर भी सुचारू रूप से वो डरे पे लाया जा रहा है, वो यथाशीघ्र ही आ जाएगा और लगभग है भी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं जिसको तुरंत उसको त्वरित निस्तारण किया जा रहा है और अपने टेक्निकल टीम जो बोर्ड की है उसका निरंतर सहयोग मिल रहा है। और श्रमिक वर्गों से अनुरोध है कि वो अपना आवेदन करवाएं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जानकारी लें, उसके बाद ही आवेदन करें, नियमानुसार आवेदन करें। उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।